हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बीएड, डीएलएड, बीएलएड जो आपके टीचिंग कोर्स होते हैं उसमें जो लेसन प्लान बनते हैं उसके बारे में। आज का हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है वो है त्रिभुज, एंगल। पहले एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। तो ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। फिर इसके सामने आपके पेज नंबर 3 है, और ये पेज नंबर आपका 4 है। ये आपके सामने पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 दिख रहा है। अब हम चलते हैं, आपको शुरुआत से बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूम कर देते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पहले डालेंगे संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डाल लेंगे। दिनांक डालेंगे, कक्षा आपका जिस क्लास का बना रहे हैं वो डालेंगे। विषय आपका गणित है, उप विषय के अंतर्गत आपका रेखा गणित है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40%, जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है त्रिभुज, ट्रायंगल। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणित संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति आदि का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये आपका हो गया सामान्य उद्देश्य। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र को त्रिभुज का ज्ञान कराना। बोधात्मक में आपका है पहला, छात्रों को त्रिभुज के अंतःकोणों, बाह्य कोणों आदि के बारे में समझाना। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है कि छात्रों को त्रिभुज संबंधी प्रमेय प्रयोग सिखाना। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सहायक सामग्री होते हैं, जो भी आप टीचिंग टाइम में सहायक सामग्री प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। लपेट, सैंपल, चार्ट, चित्र, मॉडल जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, जिस विधि का आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। तो आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान लिखना है, थोड़ा सा जूम कर दें। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। अब लिख करके आपका जो लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक आना चाहिए। प्रश्न आपका पहला, दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है, तो रेखा। ए बी सी, अब दो रेखा ए बी व ए बी सी को मिलाने से क्या बना, तो कोण। तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न निकल आया। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप उद्देश्य कथन लिख लेंगे। जब आपका ये निकल आएगा तो यहाँ पे आप उद्देश्य कथन लिख लेंगे, मिस हो गया है, और उसमें लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब मिलकर त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे यहाँ पे और अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहला बिंदु है आपका शिक्षण बिंदु है त्रिभुज। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया में लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कालम में आपको सैंपट कार्य करना है। सैंपट कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे समझाने लायक चीज़ वो आप लेसन प्लान में लिख के और चिपका लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला शिक्षण बिंदु आपका कैसे बनेगा। आप देख चुके हैं कि त्रिभुज 3 रेखाओं से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। यहाँ ए बी सी एक कोण है, भुजाएं ए बी बी सी ए कोण ए बी सी ए सी बी, शीर्ष ए बी सी त्रिभुज। ये आपका चित्र नंबर 14.1। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा समस्यात्मक होगा। पहला बोध प्रश्न है, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं छात्र छात्रा क्रिया लिखा है। प्रश्न पहला है, कोण में क्या है, ये इस चित्र को बना के कहेंगे इस कोण में क्या है, तो ये आपका आंसर है। फिर शीर्ष पी के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो ये है।
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका समस्यात्मक आ जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 डाल लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको ऐसे लिख लेना है जैसे लिखा है एक ब्लैक चार्ट में, मेन मेन जो बिंदु होंगे इसे लिख के चिपका लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए करिए कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहता है। और अगर कोई सुझाव होगा तो कोई त्रुटि होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भुजाओं के आधार पर ये आपका है, तो पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। विषमबाहु की सभी भुजाएं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। विषमबाहु की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। समद्विबाहु में कोई 2 भुजा की लंबाई बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई समान होती है। तो ये आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, अगले पेज में आते हैं। यहाँ पे आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार के नाम बताइए, तो विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य है आपका, तो ये आपको लिख लेना है। अब हम शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार बांटा गया है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। न्यून कोण वह कोण होते हैं जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। समकोण का माप 90 डिग्री होता है, जबकि अधिक कोण का मापन 90 से ज़्यादा होता है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आप चित्र बना लेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा जूम कर दें। बोध प्रश्न में जैसे मैंने पहले बताया 3 प्रश्न होंगे। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों प्रकारों के नाम बताइए, तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। एक त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं होती हैं? समस्यात्मक है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। शिक्षण बिंदु त्रिभुज की माध्यिकाएं। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। एक त्रिभुज खींचिए ABC, ये आपका है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। इसके कितने शीर्ष हैं? अब इसके 3। रेखाखंड ABBC CA से एक मध्य बिंदु निकालते हैं। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती हैं। इस तरह एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? बिल्कुल सही, 3। बिल्कुल सही, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। आपको ऐसे जब आप अपने क्लास में पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाना होता है, इसलिए यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है, आंसर के साथ में लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। इसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है। जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, बट जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना है। सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो हम शिक्षण बिंदु के बाद निरीक्षण कार्य करेंगे, बोध प्रश्न नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है कि OMN या कोण MNO में शीर्ष कौन सा है? तो MNO। शीर्ष यम के सम्मुख भुजा कौन सी है? तो NO। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। समद्विबाहु भुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो। न्यून कोण का माप कितना होता है? तो 90 डिग्री से कम। फिर आप ग्रहकार लिखेंगे। ग्रहकार में आपको लिखना है त्रिभुज तथा त्रिभुज के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? क्या आप कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसके 2 शीर्ष लंब उसकी 2 भुजाएं ही हों? तो ये आपका ग्रहकार हो गया। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे
तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं वो आपके इस पर कमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए करा हुआ है कि श्याम पटकार उत्तम है, इस चीज़ें। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, अगर आप लोगों को अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है। थैंक यू।